हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक अंडर 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में एक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप कंफ्यूज है कि अंडर 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में जो मेरा पीसी जो फुल सेटअप बनने वाला है उसमें कौन सा प्रोसेसर लगाना चाहिए, कौन सा मदरबोर्ड लगाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अंडर 20,000 रुपये की प्राइस में एक बजट पीसी आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ कि इनमें आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, कौन सी रैम लगने वाली है और कौन सी एसएसडी जो है वो लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट्स आता है वो है AMD की तरफ से आने वाला प्रोसेसर AMD Ryzen 3 3200G प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इसमें 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें विद iGPU यानी कि इसमें आपको रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स कार्ड भी इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो है इसका मदरबोर्ड आप यहाँ पर गीगाबाइट का ATX A520M को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको PCI स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, M.2 NVMe स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको लगभग 4,000 रुपये की प्राइस रेंज में अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है इसका रैम आप यहाँ पर EBM की एलाइट 8GB की DDR4 गेमिंग डेस्कटॉप रैम जो है वो लगा सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रहने वाली है। और इसके साथ आपको 10 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है और ये 1700 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। और इसके साथ आपको हीट सिंक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नॉर्मल जो रैम होती है कंसिस्टेंट की आप देख लीजिए तो उसमें आपको हीट सिंक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको हीट सिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर ये गर्म भी होती है तो ये जो वो ये हीट सिंक लगे हैं जो उसको गर्म होने से बचा लेती है, यानी कि उसको हीट को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो इसका ये फ़ायदा जो है वो हो जाता है। हालांकि ये थोड़ी सी महंगी है तो फिर भी 10 ईयर की वारंटी के साथ आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है इसकी SSD। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंट की 256 GB की कंसिस्टेंट की जो NVMe M.2 वाली SSD लगा सकते हैं, जिसमें कि इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 2200 MB/s की रहने वाली है। आप यहाँ पर SATA SSD को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस SATA SSD और NVMe SSD का प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो उस हिसाब से उसका जो स्पीड भी है वो उसकी कम होती है SATA SSD की, और NVMe SSD की स्पीड जो वो 5 गुना उससे ज़्यादा होती है। तो इससे आप बेहतर है कि आप उसमें NVMe SSD को ही लगवाएं। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है इसका ग्राफिक कार्ड आप यहाँ पर जेब्रोनिक्स का GT 740 वाला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे हाइयर वाला लगाना चाहते हैं जैसे कि RX 550 हो गया या फिर RX 680 हो गया, तो उसका प्राइस जो है वो 6 से 7,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक प्राइस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हालांकि आप उससे हाइयर एंड में आप गेमिंग कर सकते हैं, मतलब आपको हाई लेवल पर गेमिंग करनी है तो आप डेफिनेटली उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अंडर 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में हम गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो उस हिसाब से ये ग्राफिक कार्ड जो है वो सबसे बेस्ट रहने वाला है, जिसका प्राइस जो है वो 2500 रुपये जो है वो रहने वाला है। आप इस ग्राफिक कार्ड को यहाँ पर अपने पीसी में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो इसका यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए आप यहाँ पर एंट एस्पोर्ट का 450L का VS 450L का जो यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि ये गेमिंग पावर सप्लाई के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पावर सप्लाई है, यानी कि काफ़ी बढ़िया SMPS है। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 2,000 रुपये की प्राइस रेंज में अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है कैबिनेट आप यहाँ पर RGB कैबिनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम गेमिंग पीसी बिल्ड करें तो उस हिसाब से RGB कैबिनेट ही बेस्ट रहने वाली है। और जिसमें कि एंट एस्पोर्ट की यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2200 रुपये की प्राइस रेंज में आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको 3 RGB फैन देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ भी एक RGB फैन जो है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि टोटल 4 RGB फैन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने जितने भी आपको कंपोनेंट्स इसमें बताए हैं पीसी के लिए, इसका अगर प्राइस देखें तो लगभग 20,000 रुपये तक के अंदर ही आपको ये पीसी जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फुल पीसी सेटअप चाहिए, यानी कि इसके साथ मॉनिटर भी चाहिए, तो आप यहाँ पर एक एसर का मॉनिटर है वो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं, जिसमें कि ये एसर के 220Q करके है, एक 22 इंच का मॉनिटर है, आप इसको ले सकते हैं। और जिसकी प्राइस जो है वो लगभग 6,000 रुपये तक जो है वो रहने वाली है। और उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड माउस भी चाहिए कॉम्बो में, तो आप फ्रंट के RGB कीबोर्ड माउस को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओनली पीसी ही बिल्ड करना है अंडर 20,000 रुपये की प्राइस में, तो डेफिनेटली जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं उस कंपोनेंट्स के हिसाब से आप पीसी को बिल्ड कर सकते हैं।
और जो ये पीसी अंडर 20,000 रुपये के प्राइस में दोस्तों बनने वाला है, इससे आप अच्छी खासी गेमिंग भी खेल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहें तो डेफिनेटली आप जो है वो इस पीसी के साथ जो है वो कर सकते हैं। आपको बढ़िया और लैग फ्री परफॉर्मेंस ये पीसी जो है वो निकाल कर दे देगा। तो यही तो दोस्तों इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और भी टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।